हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे 10वीं कक्षा की वंगी पुस्तक में से प्रिंसिपल सुजान सिंह जी की लिखी कहानी जिसका नाम है कुल्फी। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में हमने इस पार्ट को हिंदी में एक्सप्लेन किया, पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो उसकी हमने अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी विद्यार्थी उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आओ शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, लेखक ने यह कहानी मैं पात्र के रूप में, नरेटर के रूप में लिखी है। शुरू में हम यह देखते हैं कि जून का महीना चल रहा है, जून की 26 तारीख चल रही है और लेखक यह सोच रहा है कि उसकी तनख्वाह पहले 15 दिनों में ही उठ जाती है, खत्म हो जाती है, पैसे खर्च हो जाते हैं। अब हमें यह पता लग गया कि लेखक एक मुलाजम है, नौकरी करता है और उसके पास पैसों की काफ़ी तंगी है और लेखक मंजे पे लेटा होता है और मंजे की रस्सी उसकी पीठ पे चुभ रही होती है। अब कुल्फ़ी वाले का होका, कुल्फ़ी वाले की आवाज़ आती है, मलाई वाली कुल्फ़ी। लेखक का कुल्फ़ी खाने का मन करता है। लेखक लिखते हैं कि चिट्टी दूध कुल्फ़ी मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। लेखक के मुंह में पानी आ जाता है पर लेखक बेबस होता है। बेबस क्यों होता है? क्योंकि पैसे नहीं होते, तनख्वाह खत्म हो चुकी थी, तो कुल्फ़ी खाने का मन तो था पर लेखक बेबस था। फिर लेखक यह सोचता है कि पैसे की तंगी हवालात की तंगी से भी बुरी होती है और उसके बाद लेखक यह सोचता है कि पहली जंग के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद महंगाई कितनी बढ़ गई है। जब लेखक छोटा होता था तो उसको सिर्फ एक धेला मिलता था और वह मसद्दी राम के छोले खाता था। अब तो आने के भी छोले नहीं आते। धेला होता है आधे पैसे का सिक्का और 16 आने का 1 रुपया होता है। तो लेखक यह सोचता है कि पहले थोड़े पैसों के भी छोले आ जाते थे पर अब ज़्यादा पैसों के भी नहीं आते। फिर लेखक यह सोचता है कि उसके पिताजी से उसकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है पर उसकी आमदनी अपने पिताजी से भी काफ़ी कम है। जब लेखक यह सोच ही रहा होता है तो काका लेखक को हलूण के हिला के जगा देता है। काका लेखक का 5 सालों का पुत्र है। काका मुरमुरे और छोले वाले की आवाज़ सुन के टके की मांग करता है। टका होता है 2 पैसों का पुराना सिक्का। फिर लेखक कहता है कि टका पैड़ा होता है, टका बुरा होता है। काका कहता है कि टका पैड़ा होता है, टके का तो मुरमुरा होता है। अब हमें यह पता लग गया कि काके ने मुरमुरा खाना है। फिर लेखक कहता है कि मुरमुरा बुरा होता है, तो काका कहता है कि मुरमुरा मीठा होता है। अब लेखक कहता है कि मुरमुरे से खंघ खांसी लग जाती है। काका कहता है कि मुझे नहीं लगती खंघ। अब हमने यह देखा कि काका मुरमुरा खाना चाहता है पर लेखक उसे टरका रहा है, कोई ना कोई बहाना लगा रहा है। तो अंत में लेखक कहता है कि तू मुरमुरा रहने दे, शाम को हम बाजार से कुल्फ़ी खाएंगे। काका कुल्फ़ी खाने के लिए मान जाता है और मुरमुरा रहने देता है। अब लेखक बाहर चला जाता है और काफ़ी लेट आता है। लेट क्यों आता है? ताकि काका कुल्फ़ी ना मांग ले। अब जब लेखक बाहर गया होता है तो वह यह सोच रहा होता है कि वह अपने मालिक को अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि उसे यह लगता है कि उसकी अकेले की तनख्वाह बढ़ाने की मांग है, सुनी नहीं जानी। सारे ज़रूरतमंद इकट्ठे नहीं हो सकते। तनख्वाह बढ़ाने की मांग करने से उसको बेरोजगार होने का, अपनी नौकरी जाने का भी डर होता है। इसलिए लेखक अपने आप को कायर समझता है और चुप रहने का फैसला करता है। और लेखक रात को लेट आता है और काका जाग रहा होता है और काका रात को भी कुल्फ़ी की मांग करता है और लेखक कहता है कि काके को लेखक कहता है कि हम कुल्फ़ी कल खाएंगे। अब रात का समय, काका आसमान के तारे देख के लेखक को पूछता है कि तारे पहिए होते हैं, पहिए का अर्थ है रुपये। फिर काका कहता है कि सारे पहिए हमारे छत पे क्यों नहीं गिर जाते। तो अब हमने ये देखा कि काके को भी पता लग गया है कि पैसों की तंगी करके उसके पिताजी, उसके दादाजी उसको कुल्फ़ी नहीं खवा पा रहे, नहीं खिला पा रहे। और अगले दिन लेखक अपने साथी से 3 रुपये मांग के आता है और सोचता है कि मांगना बहुत ही औखा काम, मुश्किल काम है, मौत जितना दुख होता है मांगने में। अब लेखक तो कुल्फ़ी के लिए पैसे लेकर आता है पर उसकी पत्नी घर का सामान, कौन कौन सा सामान? अधमण लकड़ियाँ। अधमण होता है 20 किलो लकड़ियाँ, शाम की सब्जी, लूण, तेल, उसमें पैसे खर्च देती है और कुल्फ़ी के लिए पैसे नहीं बचते। अब लेखक की पत्नी कहते हैं कि काके को थोड़ी ना याद रहना है, शाम को मुरमुरे के लिए मैं उसे टका दे दूंगी। फिर लेखक बाहर चला जाता है और रात को लेट आता है। लेट क्यों आता है? ताकि काका कुल्फ़ी ना मांग ले। अब रात को नींद में भी काका तोतली आवाज़ में कूफे कूफे बुड़बुड़ा रहा होता है और अगले दिन काका कुल्फ़ी की मांग ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि काके को भी समझ आ जाती है कि पैसों की तंगी करके लेखक उसे कुल्फ़ी नहीं खिला पा रहा। अब दोपहर के समय कुल्फ़ी वाले की आवाज़ आती है, ठंडी ठार कुल्फ़ी, मज़ेदार कुल्फ़ी। उस समय काका रबड़ की पाटी हुई फटी हुई बतख के साथ खेल रहा होता है और कुल्फ़ी वाले की आवाज़ सुन के काके के कान खड़े हो जाते हैं और वह बतख फेंक के बाहर देखने लगता है। अब घर के सामने एक अमीर परिवार, शाह परिवार रहता है जिसका लड़का गली का बुली है, बदमाश है। तो गली का बुली क्यों है? क्योंकि वह छोटे बच्चों को कुटता मारता है। अब बुली की उम्र है 8 साल और वह काके से 3 साल बड़ा है। काके की उम्र है 5 साल। काका किसी सिपाहियों की तरह उस बुली को देखता है, बुली को कुल्फ़े लेते हुए देखता है। बुली कुल्फ़ी खरीदता है। अब काका उसको धुस के पड़ जाता है जिसका अर्थ है कि धक्का मारता है। तब जब काका उसे धक्का मारता है तो प्लेट, कुल्फ़ी, फलूदा, चमचा सब कुछ गिर जाता है
और शाहों का लड़का बुली मोरी में नाली में गिर जाता है। काका किसी जीते हुए इंसान की तरह, जीते हुए खिलाड़ी की तरह बुली को देखता है। फिर बुली उठता है, काका फिर उसे धक्का मारता है और वह फिर मोरी में नाली में गिर जाता है कि बुली मोरी में नाली में गिर जाता है। और फिर उसके बाद कुल्फी वाला काके को चपेट मारने, थप्पड़ मारने आता है, पर लेखक काके को उठा लेता है। शाहनी कौन है? बुली की माँ। वह कभी किसी का उलाम्बा, कभी किसी की कंप्लेंट नहीं सुनती थी। क्यों नहीं सुनती थी? क्योंकि बुली के भी काफ़ी कंप्लेंट्स आते थी कि बुली भी अपने से छोटे बच्चों को मारता था। पर आज शाहनी उलाम्बा लेके कंप्लेंट लेके आई थी काके की, और काके का शरीर पक रहा था, काके का शरीर काफ़ी गर्म था। और लेखक की पत्नी शाहनी की कंप्लेंट के बाद काके को चपेट मारने, थप्पड़ मारने आती है, पर लेखक उसे रोक के कहता है कुछ वंड शुदैने कायर प्यो के घर बहादुर बेटा पैदा हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि लेखक अपने आप को कायर क्यों कहता है। लेखक अपने आप को कायर इसलिए कहता है क्योंकि उसकी तनख्वाह, उसकी आमदनी कम है और वह अपने मालिक को अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं कह सकता और अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। और वह अपने पुत्र को बहादुर क्यों कहता है? वह अपने पुत्र को बहादुर इसलिए कहता है क्योंकि उसके पुत्र में अपने हक के लिए लड़ने का हौसला बचपन से ही है। तो इस कहानी में एक आर्थिक तंगी के शिकार मुलाजिम की मानसिकता का चित्र पेश किया गया है। और इस कहानी में हमने ये भी देखा कि किस तरह गरीब वर्ग की बेबसी अमीर वर्ग के विरुद्ध गुस्से के रूप में प्रकट होती है।